क्या आपको अपने कारोबार की तोसी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है तो हुकूमत पाकिस्तान आपको 5 लाख रुपए तक की ग्रांट फराहम करने जा रही है। लेकिन ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। 6 सितंबर इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और ऑनलाइन यानी वेबसाइट पर ही ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मशीनरी आलात ख़रीदने के लिए या ख़ाम माल ख़रीदने के लिए या स्टॉक ख़रीदने के लिए या सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इन जैसी दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए आप 5 लाख रुपए की बिल्कुल मुफ्त ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार आपको मुकम्मल सिखाऊंगा, शराइत व ज़वाबित बताऊंगा और अहलियत का मयार, ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा सरफ़े नज़र कीजिएगा क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरा गला शदीद ख़राब है। लेकिन चूँकि एप्लीकेशन की डेट इतनी कम मुद्दत की दी गई है, 6 सितंबर हतमी तारीख है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मिस कर जाएं इस अपॉर्चुनिटी को। 5 लाख रुपए तक की ग्रांट है, किसी को 1 लाख मिलेगी, किसी को 4 लाख मिलेगी, किसी को 2.5 लाख मिलेगी। ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर दें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हुकूमती स्कीम्स के मतलब तफसीलात तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से ही मिलती हैं। और मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अगर आपको कोई मसला हो तो इस उर्दू वाले पैकेज को देख लें, फिर भी कोई मसला हो तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको जाकर मेरी वीडियो देख लें। इसके बावजूद कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। साइन अप के बटन पर जाएंगे। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन से परेशान ना होइएगा, ये नीचे यहाँ पर बहुत ज़ोर से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको साइन अप मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बुनियादी सी बातें आपसे पूछी गई हैं। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका मिस्टर है या मिसिज़ हैं वो टाइटल बताएंगे, नाम का पहला और लास्ट, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपनी कास्ट जेंडर बताएंगे, ईमेल 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा कोई भी पासवर्ड लगा के रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो ईमेल एंटर करेंगे उस पर ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आपने ईमेल ओपन करनी है और उस ईमेल के जो भी लिंक है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस लिंक में ओपन करके वेरीफाई करता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त 2 ग्रांट्स मौजूद हैं जो ओपन हैं, जिन पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। तो सबसे पहले आप देख लें दोनों कौन सी हैं। तो हमने ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप ग्रांट 2 पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला मरहला है जिसमें आपको तमाम शराइत व ज़वाबित और अहलियत का मयार बताया गया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो ग्रांट है इसका मकसद आपके कारोबार को चलाने के लिए माली मदद फराहम करना है। ग्रांट की रकम को कारोबार के लिए अशिया या सर्विसेज या कारोबार से मुतल्लिक़ सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हिदायत सुन लें, बड़ी ज़रूरी हैं, इसको मिस ना करिएगा। सबसे पहले अगर आपकी अहलियत पूरी है तो दरख्वास्त जमा करवाएँ। इसकी फौरी प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दुरुस्त मालूमात फराहम करें। अगर आपने गलत दी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तमाम दस्तावेज़ात जो आपसे मांगे जाएंगे वो ऑनलाइन फराहम करना लाजमी है। आपको जो दरख्वास्त की अंदराज है कि आपकी एप्लीकेशन मौसूल हो गई है वो ईमेल के ज़रिए बताया जाएगा। और छठा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अगर आपने 4 लाख रुपये अप्लाई किया है तो उसकी 80% रकम आपको दी जाएगी, 20% आपका अपना हिस्सा समझा जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपने 5 लाख रुपया अप्लाई किया है तो उसका सिर्फ 20% आपने देना है ग्रांट का, बाकी 80% आपको दिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बाद में दिया जाएगा, रीइंबर्स किया जाएगा। यानी इब्तदाई तौर पर आपने पैसा खर्च कर लेना है, उसके बाद आपको ये रकम मिलेगी अगर आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो। इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना लाजमी है। जो भी आप रकम ले रहे हैं, दे रहे हैं, कारोबार में लेन देन कर रहे हैं, वो बैंक अकाउंट में होना है। और दरख्वास्त देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मंजूर हो गई है। जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि आपके पास NTN नंबर लाजमी होना चाहिए। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ YouTube में लिखना है NTN पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी, तो मेरी ये 6 मिनट की वीडियो आ जाएगी। इसको देख के 6 मिनट के अंदर ही आपका NTN नंबर बन जाएगा। बोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है लेकिन चूँकि डेडलाइन बहुत करीब है तो जितनी जल्दी आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे, आपके एतराज़ात आएंगे, उनको दूर किया जा सकेगा। दूसरा यह है कि कारोबार की उम्र 1 साल से 5 साल होनी चाहिए। कारोबार 1 साल से ज़्यादा हो गए हों और 5 साल से कम हुआ हो और पिछले 1 साल के अंदर 6 महीने से कारोबार चल रहा हो और 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा यानी 150 मिलियन से ज़्यादा आपकी सालाना आमदन ना हो और आपका ना ही कारोबार NGO हो, ना ही कोई गैर मुनाफा बख्श तंजीम हो यानी पैसा आता हो
और वो कारोबार में आपका कोई ना कोई हिस्सा हो। और सातवीं चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपने जाना है, शिरकत करनी है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना अहलियत का म्यार चेक करना है कि आपके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो, पाकिस्तानी हो, वैलिड NTN नंबर हो और आप ऊपर वाली तमाम शराइत और ज़वाबित पर पूरा उतरते हो, तब सबको टिक करेंगे तो दरख्वास्त शुरू हो जाएगी। कुछ तफसीलात तो वो हैं जो ऑलरेडी आप अकाउंट बनाते एंटर कर चुके हैं। तस्वीर अपलोड करेंगे, आपका नाम, आपके फादर या हस्बैंड का नाम, आपने बिज़नेस को अगर डेजिग्नेशन है आपका वो बता दें। शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर होगा उसकी डेट देख के बतानी है आपने। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जेंडर बताएंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल और लैंडलाइन नंबर दर्ज करेंगे। अगर आप किसी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो दर्ज करेंगे। आप माजूर हैं तो बताएंगे। आप अपनी तालीमी असनाद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे जो सबसे आखिरी डिग्री होगी, यानी अगर आपने BA किया हुआ है तो सबसे पहले BA, फिर FA, फिर मैट्रिक, वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर तजर्बा है तो उसकी तफसीलात, नहीं तो ना पे है वो आपके कारोबार की तफसील के मुतल्लिक है, यानी नाम बताएं, कारोबार की थोड़ी तफसील बताएं। नाम में आप कुछ भी बना दें, मेरे पास फास्ट फूड है उसकी तफसीलात बता दें कि मैं ये आइटम मैन्युफैक्चर करता हूँ। कारोबार कब शुरू किया आप इसमें बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है या कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो फिर उसका ज़ैली शोबा मुंतखब करेंगे, क्या बनाते हैं, कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। आप यहाँ देखें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, आप इसको देखें कि आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप इसमें से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना NTN नंबर डालेंगे। NTN नंबर कब जारी हुआ वो डालेंगे। FBR से जो आप रिटर्न फाइल करते हैं 181 का ऑर्डर नंबर लेंगे। बताएंगे कि ओनरशिप क्या है, इसकी जो स्टेटस है वो क्या है। मसलन आप अकेले मालिक हैं, पार्टनरशिप है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, ये स्टेटस आप अपनी कंपनी का बताएंगे या अपने बिजनेस का बताएंगे। इसके साथ आप बताएंगे कि आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं। अपने दफ्तर की जो लोकेशन है उसके बारे में बताएंगे। जो दुकान का आपका एग्रीमेंट है, बिजली का बिल है, जो भी है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला लोड हो जाएगा। और उसके बाद बैंक की तफसीलात बतानी है आपने। बैंक का नाम बताना है, बैंक में अपना यानी बैंक कौन सा है, HBL है, फिर उसका आपने अपने बैंक में जो टाइटल रखा हुआ है वो बताएंगे। अपना IBAN नंबर देंगे। बैंक अकाउंट का जो सर्टिफिकेट है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो बैंक से मिलेगा, वो आपने लेना देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ 13-14 दिन रह गए हैं, इसलिए मैं इस गले ख़राब में भी वीडियो बना रहा हूँ। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक से मैनेजर देगा और जो प्रूफ है बैंक का वो भी आपने साथ अटैच कर देना है। कारोबार के बारे में बताएंगे, कितने मुलाजिम हैं, ख़वातीन कितनी हैं, टोटल मुलाजिम कितने हैं, कब से ये कारोबार कर रहे हैं। अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो बताएं, इमारत आपकी अपनी है तो बताएं, अगर नहीं है तो ज़ीरो रहने दें। मशीनरी जो है वो आपने कितने की इन्वेस्ट की हुई है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। स्टॉक से मुराद है आपको खाम माल, यानी कपड़े की दुकान है तो उसके अंदर जितने थान पड़े हैं वो उसका स्टॉक है। और प्लांट मशीनरी, अगर आप सिलाई कढ़ाई करते हैं तो मशीनें आपकी प्लांट हो गया। और अगर दुकान आपकी अपनी है तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हो गया। टोटल आपने कितनी सरमायाकारी की हुई है, यानी आपने 5 लाख से ज़्यादा बताना है, कम नहीं बताना। इसके बाद आपने कुछ माली साल हैं उनकी आपने बताना है कि आपकी कितनी सेल हुई। 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इन 5 सालों में आपने कितनी सेल की उसकी अमाउंट बतानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने बताना है कि आपके बिज़नेस में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसका यहाँ पर नाम बताएं। और बताएं कि वो कितने यूनिट आप पैदा करते हैं सालाना और बेचते कितने हैं, और उसका जो रेट लिस्ट है वो साथ अटैच करके सेव करें और नेक्स्ट के बटन पर चले जाएं। ये देख रहे हैं आप 13 दिन 6 घंटे 13 मिनट 13 और 7 सेकंड किस तरह टाइमर चल रहा है। तो गले ख़राब के अंदर भी जाने दें बात। सबसे पहले अब आप बताएंगे कि आपने जो ग्रांट मांगी है वो कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसका नाम क्या है, उसकी तफसीलात यहाँ पर अटैच करेंगे। और ये दे कौन रहा है आपको, सबसे पहले आपने बताना है कि वेंडर या सप्लायर का बिज़नेस का नाम ये है, सप्लायर का NTN नंबर ये है, सप्लायर का एड्रेस ये है, शहर ये है, ये उस कंपनी का नुमाइंदा है, मैनेजर है जिससे हम ले रहे हैं सामान, ये उसका मोबाइल नंबर है, उसने हमें ये 5 लाख रुपए का सामान देना है। आपने जो कोटेशन जारी की थी उसकी इशू की डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कोटेशन की तस्वीर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो आप ख़रीद रहे हैं उसकी तफसीलात यानी क्वांटिटी यहाँ पर अपलोड करेंगे। बताएंगे कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं। इस तरह अगर आपको दूसरी चीज़ ख़रीद रहे हैं वही तफसीलात जो पहले में दर्ज की हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा आप करना चाहें ऐड मोर करके उतनी ही चीज़ों की कोटेशनें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आप बताएंगे कि टोटल रकम आपको कितनी चाहिए। यहाँ पर आपको NB
पीडी से कितनी चाहिए और आपका अपना कितना हिस्सा होगा। याद रखें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 लाख मांगते हैं तो उसका सिर्फ 80% मिलेगा, तो 6 लाख मांग ले ताकि आपको 1 लाख देना पड़े और 5 लाख की ग्रांट मिल जाए। इसके बारे में आपने बताना है, लाजमी नहीं है, बताना चाहें ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दें। और अगर आपको पहले को ग्रांट मिली है तो नो पे क्लिक करके सेव करें और आखिरी ऑप्शन पर पहुंच जाएं। तो जो आखिरी स्टेप है वो पहले स्टेप्स में से ही हासिल किया जाएगा, यानी जो तस्वीरें हम लोगों ने पहले अपलोड की हैं, मेरी तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट है, बैक है, FBR का मैंने 181 अपलोड नहीं किया था वो मैं भी कर देता हूँ, कोटेशनें मैंने 3 अपलोड नहीं की वो भी करने लगा हूँ, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बिजनेस डीड, ये सारी मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर तो माजूर था तो मैं करूँगा, वो मैंने टिक नहीं किया हुआ इसलिए कि मैं माजूर नहीं था। डिग्री मैंने अपलोड कर दी हुई है, बाकी जो इनकम टैक्स है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं अंडरटेकिंग देने लगा हूँ, अब हलफनामा देने लगा हूँ कि मेरी मालूमात दुरुस्त हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो हिदायत दी गई हैं उनके मुताबिक है, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैंने तमाम चीज़ें जो दी हैं स्कैन करके अपलोड की हैं वो ओरिजिनल हैं। और इसको जांच पड़ताल के लिए अगर देखा जाए तो तमाम चीज़ें चेक की जा सकती हैं। सारा कुछ पढ़ने के बाद आई कन्फर्म पर जब आप टिक करते हैं तो सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और डैशबोर्ड जो यहाँ पर था उसमें माय एप्लीकेशन में जो 1 है ये कंप्लीट होकर सबमिट हो जाएगी। इसके बाद ईमेल पर आपको SMS आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको तफसीलात के बारे पूछने के लिए अगर कोई रब्ता हुआ तो फ़ोन के ज़रिए रब्ता करेंगे, और उसके बाद सर्वे भी हो सकता है, और दीगर तफसीलात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो ये उर्दू का डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप इसको देखें, इसको पढ़ें, इसमें तमाम तफसीलात गिवन हैं, किस तरह आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, पैसे मिलने का तरीक़ाकार क्या होगा, तमाम तफसीलात यहाँ पर मौजूद हैं। दुआ करें कि मुझे जल्दी गले सा जो सेहतयाब हो जाऊँ मैं, ताकि आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकूँ। आपको इस स्कीम के मतलब ये जो 5 लाख रुपए की ग्रांट है इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।